भारत से डरकर पाकिस्तान ने बनाया अपना संगठन। पाकिस्तान को अब अपने ही गुट में लगा झटका। भारत से की लड़ाई तो सऊदी नहीं देगा साथ। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच पिछले हफ्ते 7 अगस्त को मक्का रक्षा समझौता किया गया, जिसे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट भी कहा जा रहा है। मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था में एक नए समीकरण का संकेत दे रहा है। समझौते की सबसे अहम शर्त यह है कि तीनों में से किसी एक देश पर भी सशस्त्र हमला होता है तो बाकी दोनों पर भी ये हमला माना जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इसकी तुलना नाटो के आर्टिकल 5 से कर डाली। हालांकि उन्होंने साफ किया कि समझौता किसी खास देश, खासकर ईरान के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस समझौते की असली अहमियत सिर्फ उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उस बदलते रणनीतिक माहौल में है जिसमें ये डिफेंस पैक्ट किया गया है। अमेरिका की खाड़ी में सुरक्षा भूमिका को लेकर अनिश्चितता काफी बढ़ गई है। ईरान के साथ तनाव कम नहीं हो रहा है। इसराइल की क्षेत्रीय भूमिका और चीन की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इन फैक्टर्स ने सऊदी अरब समेत कई देशों को अपनी सुरक्षा के लिए वैकल्पिक साझेदार तलाशने के लिए वैश्विक स्तर पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस डिफेंस एग्रीमेंट में सबसे अहम है पाकिस्तान। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस डिफेंस एग्रीमेंट में तुर्की और साथ ही सऊदी अरब को यहाँ लिया है, वो भी वैश्विक मंच पर, उससे यहाँ पर वैश्विक राजनीति में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इतिहास में पाकिस्तान ने वैश्विक स्तर पर जब कभी भी किसी संगठन से या फिर किसी देश से किसी भी प्रकार की मदद ली है तो उसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है। चाहे वर्ल्ड बैंक से पैसे लेकर आतंक को पनाह देना हो या फिर अन्य किसी प्रकार की मदद हो, पाकिस्तान ने हर मोर्चे पर भारत के खिलाफ ही यहाँ पर तमाम साजिशें रची है। लेकिन अब ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ खुद तुर्की के विदेश मंत्री ने भी कहा कि एक पर हमला बाकी दोनों पर मारा जाएगा, तो क्या पाकिस्तान पर अगर यहाँ भारत किसी आतंकी हमले की साजिश के बाद कोई एयर स्ट्राइक करता है तो क्या पाकिस्तान उसे दुनिया और अपने दोनों सहयोगी देशों के सामने एक हमले के रूप में पेश करेगा, और क्या फिर दोनों सहयोगी देश भारत के खिलाफ आएंगे? ये वाकई में एक बड़ा सवाल है और जब से ये डील अस्तित्व में आई है तभी से ये बना हुआ है। देखने को मिला था जिस तरीके से पिछले साल पुलवामा में हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद कई आतंकी ठिकानों को यहां ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तबाह किया था। उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने पूर्वी भारत के कई राज्यों के कई जिलों और उनके कई गांवों में लगातार देर रात को ड्रोन से स्ट्राइकिंग की थी, जिसके बाद भारत के कई शहरों और गांवों में कई दिनों तक ब्लैकआउट भी चला था, तो उसमें ये बात जग जाहिर हुई थी कि पाकिस्तान को पीछे से समर्थन उस वक्त टर्की ने दिया था और चीन का भी पाकिस्तान को उस वक्त समर्थन था। यानी पाकिस्तान को खुले तौर पर टर्की ने हमेशा भारत से बढ़कर और भारत के खिलाफ समर्थन दिया है। भारत के खिलाफ भी बयानबाजी में टर्की कभी पीछे नहीं रहा। लेकिन बात अगर तीसरे सहयोगी देश सऊदी अरब की करें तो वहां स्थिति थोड़ी पाकिस्तान के लिए पेचीदा हो जाती है, क्योंकि वर्तमान में भी भारत के सऊदी अरब के साथ काफी बेहतर व्यापारिक और साझेदारिक संबंध है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ साजिश रचता है तो उसमें सऊदी अरब का उसे साथ शायद न मिल पाए, क्योंकि सऊदी अरब के लिए भारत एक बहुत अच्छा व्यापार का साझेदार भी है।